मित्रों नमस्ते। आज कांग्रेस पार्टी देश भर में कुछ नाटक कर रही है। अंबेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया है उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को ऐसा लगा कि थोड़ा हिसाब बराबर आज होना चाहिए, तो पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम आए हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, तो मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। उनका इस्तीफा कहां है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था, और आज देश को आज के दिन जानना जरूरी है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, अगर वो आग्रह करता है तो उसको सदन में बोलने का अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया, और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे, उसको नहीं पूरे करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए। और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection.
But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? ये उनके इस्तीफे के पत्र के बहुत बड़े बिंदु हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को संरक्षण नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। उनको दीजिए, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं? ये चिट्ठी इसलिए नहीं आने दी गई। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। हाँ? और आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या लिखा। ये माननीय अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि डॉक्टर बीसी रॉय ने पूछा कि राजा जी इस्तीफा दे रहे हैं और अंबेडकर जी दे रहे हैं, क्या कहना है? तो नेहरू जी ने कहा, डॉक्टर रॉय, I may have some concern with the resignation of Rajagopalachari ji, but the resignation of Dr. Ambedkar will make no impact at all. ये उनके शब्द हैं। मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी है, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्ड पर आ गया है, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहता। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आज चली है? मैं कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत क्लोज हैं राहुल गांधी से, जब राहुल गांधी पर केस हुआ धक्का मुक्की करने का, तो उन्होंने क्या कहा? इट इज ए बैज ऑफ ऑनर इन आवर फाइट टू ऑनर द लेगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। वाह रे वाह, क्या झूठ का पुलिंदा है। आपके नेता ने सांसदों को धक्का दे दिया, उनको गिरा दिया, उनको चोट लगी, उनको पट्टियां लगी, उस पर केस हुआ है, और उसको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना और नाटक करना कब बंद करेगी? जब भी नेता जाते हैं तो उनकी स्मृतियों को हम सम्मान करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने एक उनको स्मृति नहीं बनने दिया। जहां उनका जन्म स्थान हुआ वो स्मारक बना जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उसके उद्घाटन मुझे याद आता है। ये जो आपका अंबेडकर सेंटर है, इसे चंद्रशेखर जी ने अलॉट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। इन लोगों ने बनने नहीं दिया, और यहां कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार आई तो उसको बनाया गया। लंदन में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। दिल्ली में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। नागपुर में दीक्षा भूमि और मुंबई में चैत्य भूमि, ना चैत्य भूमि, वो भी काम चल रहा है। एक उनकी स्मृति का कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, और बाकी तो देश भर में नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर सड़कें ही हैं, स्मारक ही हैं, अस्पताल हैं। मुझे याद है एक कार्टून मैंने देखा था, और बहुत यूनिक कार्टून था। एक जंगल का नाम फॉरेस्ट सफारी गांधी परिवार के किसी मेंबर के ऊपर था। तो बच्चा पूछ रहा है, डैडी कैन वी हैव एनीथिंग बियॉन्ड द फैमिलीज नेम? तो पिताजी चुप हैं। यही सच्चाई है। आपके हृदय में इतना भी विशालता नहीं थी, थोड़ी भी नहीं, कि आप उनके लिए एक स्मारक बनाते। और आपको बता दूं, कानून के छात्र के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने कि वो एक शेड्यूल कास्ट थे। वो इसलिए बने कि वो संविधान सभा में सबसे अधिक वेल रेड व्यक्ति थे। He was a barrister. He was MA in 3 subjects from Columbia. मतलब जितने संभावित डिग्री हो सकती है उन्होंने लिया था। और जब भी मैं उनको पढ़ता हूं, उनकी अंग्रेजी पढ़ता हूं, उनकी समझदारी पढ़ता हूं,
और आज के दिन में एक बात जो पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बोलना चाहूंगा, मैं बचपन से ही अपनी पार्टी के अलावे एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और एक डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर का एक पैम्फलेट है, नो प्यून नो वाटर। मुंबई में स्कूल में पढ़ते थे तो चूंकि वो इस जमात से आते थे, छुआछूत की सच्चाई थी, तो बाकी बच्चों के लिए अलग घड़ा था, वहां जाके पानी पी सकते थे। और जितने इस समाज के बच्चे थे वो दिन में 2 बार लाइन में बैठते थे और एक चपरासी घड़ा से गिराता था, पानी पी लीजिए। एक दिन वो चपरासी छुट्टी पर था और ये प्यासे रह गए सभी लोग। उन्होंने कहा नो प्यून नो वाटर। मैं बड़ौदा में उस स्थान पर भी गया हूं जब उनको कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए, तब व्यक्ति एक पार्क के नीचे जो शाहजी ने बनाया था, मां के महाराजा ने, उसके नीचे बैठे थे। तो बाद में जनता ने उनके लिए रहने का इंतजाम किया। इतनी प्रताड़ना पर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरा रास्ता लोकतंत्र का है, मेरा रास्ता संविधान का है। और संविधान में आपने देखा होगा जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और उसने कहा अवसर संविधान देगा, तुम आगे बढ़ोगे। इस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच थी, उसकी आपने एक स्मृति नहीं बनाई, उसको आपने हराया, उसको आपने जलील किया। मित्र सुधांशु त्रिवेदी ने हाउस में बताया है कि एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखने में भी कैसे उन्होंने अंबेडकर के नहीं रहने पर संतोष प्रकट किया था, वो मैं क्या बताऊं। तो अपनी खुशी का इजहार वो एडविना माउंटबेटन से भी कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का आज आप सम्मान करने जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा बंद करो। कांग्रेस पार्टी स्टॉप ऑल दिस ड्रामा। और बीजेपी की ओर से हम डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो बदसलूकी की, जो अपमान किया, उनके नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो सब डॉक्यूमेंटेड है, पहले उसके लिए माफी मांगो। द कांग्रेस पार्टी मस्ट tender an unconditional apology with the family ruling even now for all the insult, all the humiliations done to Dr. Ambedkar in his lifetime and to his legacy. First of all, publicly apologize. तब प्रेस करने की बात करो। एक माननीय अमित शाह जी के प्रेस के एक टुकड़े, भाषण के एक टुकड़े को बिना संदर्भ के निकाल कर करके अपनी राजनीतिक हस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश की जनता बहुत परिपक्व है, सब समझती है और कांग्रेस पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को तो कोई पद्म भूषण नहीं दिया, पद्मश्री भी नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने उनको हराया, काज रोलकर, उनको 70 में पद्म भूषण दिया। देख रहे हैं आप, 15,000 वोट से उन्होंने अंबेडकर जी को हराया था। वहां नेहरू जी भी खिलाफ प्रचार करने गए थे। तो कांग्रेस वालों, सारा सबूत हमारे पास है, ये सब लेकर के हम आए और सब देश में हम बताएंगे, घुमा करके हम भी प्रेस करेंगे और कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का पूरा काला चिट्ठा देश को बताएंगे। मित्रों, बाकी सब आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कभी पार्टीशन के पक्ष में नहीं थे। आपको मालूम है कि उन्होंने ईस्ट बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उस पर बहुत अपनी टिप्पणी की थी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि
कांग्रेस पार्टी ये दिखावा बंद करे। हम जरूर देखिए, हमारी सोच और कांग्रेस की सोच में क्या अंतर है, ये आज समझना बहुत जरूरी है। और ये मेरी प्रेस का अंतिम विषय है। हम ये मानते हैं कि देश को बनाने में जिसने भी कुछ ईमानदारी से कोशिश की, सबका सम्मान होना चाहिए। हमारे पुराने पत्रकार जो बैठे हैं उनको याद होगा, अटल जी की सरकार में हम लोगों ने EMS नंबूदरी-पाद के ऊपर किताब छपवाई थी। मैं उस समय सूचना प्रसारण मंत्री था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और अटल जी ने कहा था देश को जिसने बनाया उसकी स्मृति में किताब छपेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला कि नहीं मिला? रामविलास पासवान को मिला कि नहीं मिला? शरद पवार को मिला कि नहीं मिला? अपने घोर विरोधियों का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से देश को बनाने की कोशिश की। और बाकी जो डॉक्टर अंबेडकर के लिए हम लोगों ने किया, सरदार पटेल के लिए किया, तो आप जानते ही हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज का विषय है तो बता दूं। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। 42 साल बाद मिस्टर ठाकुर रविंदर सिंह, और श्रीमान मौलाना आजाद मरे 1959 में, 59 में। उनको भारत रत्न मिला 1992 में। 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, याद करिए, बोलिए। नरसिम्हा राव थे ना? अगर परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री होते तो इनको भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ही देना पड़ता, क्योंकि नरसिम्हा राव थे। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी इज्जत करती है सरदार पटेल की, डॉक्टर हमारे मौलाना आजाद की, क्योंकि दोनों नेहरू के विरोधी थे इसलिए। और यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो नेहरू जी के विरोधी थे। यह है आपका परिवार का इतिहास, राहुल गांधी। और कृपया कर करके जो आपके महामंत्री कह रहे हैं इट इज अ बैज ऑफ ऑनर, यू आर वियरिंग ए बैज ऑफ डिसऑनर, ऑफ इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। राहुल गांधी जी, आप सम्मान का बैच लेके नहीं चल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में, आप अपमान का बैच लेकर चल रहे हैं। और कृपया करके नाटक बंद करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। किसी का प्रश्न? सुजीत ठाकुर जी। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमारे विरोधियों के सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण तो 3 मूर्ति स्मृति संग्रहालय है ना, वो पहले नेहरू जी का था ना, वहां पर इंदिरा जी का भी है, वहां लाल बहादुर शास्त्री का भी है, वहां राजीव गांधी का भी है, वहां देवेगौड़ा जी का भी है, वहां VP सिंह का भी है, मिस्टर IK गुजराल का भी है, सबों का है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री रहा, देश को सबको याद करना चाहिए। ये सोच सोच की बात है। शैलेंद्र मिश्रा जी। हो सकता है मिश्रा जी, हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का स्वयं का आचरण, उनके भाषण ही काफी हैं। इस बार सदन में मैंने एक बात कही थी, अगर आपने मेरा भाषण सुना होगा, कि वो अपना होमवर्क तो करते हैं नहीं। उनका ट्यूटर कौन है जो कभी अभंग की मुद्रा, कभी सावरकर जी पर टिप्पणी, कभी 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है,
तपस्या से गर्मी आती है, ये जो नया नया ज्ञान वो देश को बांटते हैं संसद से, इस पर तो काफी कुछ कहने की जरूरत है ना। विनीत जी। हाँ, मैं राहुल गांधी से एक बात कहूंगा, श्रीमान राहुल गांधी जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में बड़ा पद आपको मिल गया है, भले ही परिवार की कृपा से मिला है, कुछ तो गंभीर होइए भाई, कुछ तो गंभीर होइए राहुल गांधी, कृपा करके कम से कम अपने नहीं तो अपने पद के लिए भी ये गंभीरता आचरण आएगी तो क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाने में और मजा आएगा। बस एनीवन। अब ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी होगी, सब बातें सही आपके सामने आ गई हैं। तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि मुस्लिम लीग कितना सक्रिय रहती है? ये तो आप लोग टीवी में दिखाते हैं। अब इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। विकास जी। ये वही श्रीमान है ना, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने क्या कहा था कोरोना के समय कि सारे पूर्वांचली अपने घर जाओ, बिहार यूपी, कहा था कि नहीं कहा था? जिस समय एक मुख्यमंत्री को अपने यहां के हर नागरिक की सेवा करनी चाहिए, उस समय ठेल रहे थे हैं? कि भागो यहां से, आपके कारण परेशानी है, और आज उनको क्या क्या कह रहे हैं। इसे राहुल गांधी, मिस्टर केजरीवाल की बातें कैसी हैं आप सभी जानते हैं। उनका अतीत अब इतना जोरदार है कि उनके अतीत की कई टिप्पणियां वर्तमान की टिप्पणियों को खत्म कर देती हैं। हिमांशु जी। इस पर काफी चर्चा होगी ना, चुनाव आ रहा है, आप भी आइएगा बिहार में, चलेंगे कसकर। आज का दिन अम्बेडकर बनाने दीजिए ना, चलिए बढ़ेंगे। मुकेश जी। देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता दिवस का भी सम्मान, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुकेश जी। पांडे जी। चलिए, उस पर मैंने बोल दिया, नो मोर सवाल। यस यस, थैंक यू। हाँ, बोलिए आप। मैं यहाँ आता रहता हूँ ना, आप लोग से बात करता रहता हूँ ना, आगे करूंगा। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।